इस वीडियो में मैं आपके साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोट्स टिप्स वगैरह कुछ शेयर करूंगा। नोट्स की लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल ही दिया है। तो टिप्स मतलब पहली टिप तो ये कि बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए आपका, क्योंकि इसके अंदर बॉन्डिंग के थोड़े एक्सटेंशन टॉपिक्स टाइप के आएंगे। लाइक बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 वाला वो सब होता है। अब यहाँ पे कुछ उसके ऊपर हम और डेवलप करेंगे, लाइक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, उस हिसाब से क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या वीक फील्ड लिगेंड है। तो अगर बॉन्डिंग का ही हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इस चैप्टर में दिक्कत आएगी। तो पहले तो मतलब बॉन्डिंग वाला वो क्लियर करना चाहिए। फिर दूसरा ये है कि कुछ नया टॉपिक जैसे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड वगैरह जो भी है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अलग है। उसके अंदर थोड़ा बहुत याद भी करना है, लाइक 2 ऑर्डर आपको याद करने का रहेंगे, एक तो लिगेंड का स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज वाला और एक मेटल वाला। तो वो दोनों के दोनों ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो एक तो वो याद करना है। दूसरा ये कि कुछ थियोरेटिकल पार्ट इसके अंदर जैसे कि वो है वर्नर्स थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन, उसके अंदर पता होना चाहिए प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। तो वो सब इंपॉर्टेंट है। उन सब के लिए तो मैंने एनसीईआरटी रिफर करी थी, कोचिंग मॉड्यूल्स करे थे। और क्रिस्टल फील्ड थियरी वाला जो टॉपिक है उसके लिए मैंने एक बुक आती है श्रीवर एंड एटकिंस करके एक बुक है। तो वो वाली बुक मतलब मुझे अच्छी लगी थी इसके थियरी की वाइज के लिए, तो थियरी तो मैंने उससे कर ली थी। और रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो ऑफकोर्स कोचिंग मॉड्यूल्स तो करे थे और मेंस से पहले मतलब जेई मेंस के प्रिपेयर की वो सब तो करनी ही थे। और एक बुक है वीके जसवाल करके, तो मैंने उतना ही करा था और तो कुछ करा नहीं था इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टॉपिक के लिए। Here are some tips from Harshul Sudhar. JEE Mains All India Rank 17, JEE Advanced All India Rank 46. तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का टॉपिक है वो मतलब कोचिंग लेक्चर्स के अलावा और कहीं से पढ़ा था। लाइक मैंने थियरी बुक में मतलब एक वो श्रीवर एटकिंस बुक आती थी वो करी थी, क्योंकि मतलब मेरी क्रिस्टल फील्ड थियरी वाली जो है ना वो थोड़ा वीक था वो टॉपिक। पर मेनली तो उसका अलावा कुछ करा था। नहीं, मतलब मैंने तो नोट्स की थी अच्छे से। उसमें CFT मेन उसके पूछ लेता तो उसका बेसिक याद होना चाहिए और साथ ही साथ उसके एक्सेप्शंस होते हैं वो भी याद होने चाहिए और उसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। थोड़े थोड़े टाइम पे रिवाइज करते रहना चाहिए। साथ ही साथ आइसोमरिज्म तो वैसे आसान ही टॉपिक है, उस पर इनफ प्रैक्टिस कर ले तो वो भी याद हो जाता है उसके GI कितने हैं, और ना याद हो तो उसमें भी विजुअलाइज करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जाता है। बाकी क्लास नोट्स ही इनफ है, कोचिंग का मटेरियल। और मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं, कलर याद रखने होते हैं। लाइक एनसीईआरटी में हर जगह स्कैटर्ड कर करके कलर्स वो मतलब कैसे याद करें? वो सब जनरली मेंस में पूछ सकते हैं, तो वो सब याद होने चाहिए। मतलब उसमें तो कुछ नहीं रटना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ पैटर्न जैसा हम जनरली मोस्ट ऑफ केसेस में बना नहीं पाएंगे। तो उसमें डायरेक्ट याद करना पड़ेगा हमें कि कौन सा कलर है, कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है, कौन सा कलर वो दिखता है हमें उसका, वो सब याद होना चाहिए। और वो DD ट्रांजिशन वो सब के भी मतलब वो क्लास नोट्स में जो पढ़ा था वो इनफ ही होता है, उसमें ज्यादा सप्लीमेंट्स की भी जरूरत नहीं है। तो ये मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोट्स हैं। अब हर वीडियो की तरह इसमें भी बता देता हूँ कि इनसे पढ़ना कैसे। तो पहला पेज है पेज नंबर 3। अब यहाँ पर जैसे मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स कर रखा है, तो मतलब पता होना चाहिए कि कौन से लिगेंड्स अनायनिक है, कौन से न्यूट्रल है। थोड़े कटायनिक लिगेंड्स भी होंगे, पर मतलब बेसिकली अगर उनका चार्ज पता होगा ना, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला क्वेश्चन होता है ना, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो वो निकालने वाला हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि अगर चार्ज नहीं पता तो फिर आप चार्ज गैस करने बैठोगे। अनायनिक का तो मतलब फिर भी ठीक है, कॉमन सेंस से हो सकता है, पर कटायनिक का अजीब चार्ज है, लाइक NO+ होता है, NO2+ होता है, तो पता होना चाहिए कि क्या चार्ज है वो सब। तो एक तो ये चीज़ है। फिर अगला है पेज नंबर 4। अब यहाँ पे डेंटिसिटी के बेसिक एग्जांपल्स सारे याद होने चाहिए कि लाइक ऑक्जेलेट एंड बाइडेंटेड होता है, फिर कौन से ट्राइडेंटेड होते हैं, कॉमन सारे याद कर लेने होते हैं। क्योंकि अगर कोई नया लिगेंड देंगे तो डेंटिसिटी बता के देंगे, पर अगर कोई ऐसा कॉमन टाइप का ऑक्जेलेट टाइप का दे दिया तो ये नहीं बताएंगे कि वो मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है। वो आपको मतलब वो एक्सपेक्ट करते हैं क्वेश्चन बनाने वाला कि वो खुद पता ही होगा आपको। फिर अगला है पेज नंबर 10। अब यहाँ पेज नंबर 10 पे जैसे नॉन क्लासिकल लिगेंड्स का वो एग्जांपल्स दे रखे हैं, क्या होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग बेसिकली। तो ये पता होना चाहिए कि सिनर्जिक बॉन्डिंग कैसे होती है, बैक डोनेशन क्या होता है, फिर उनमें मतलब बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करते हैं, चार्ज से क्या फर्क पड़ता है बॉन्ड लेंथ पे। और बॉन्ड लेंथ में ध्यान रखना है कौन सी बॉन्ड लेंथ, क्योंकि 2 बॉन्ड लेंथ होती है, एक होती है मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ, दूसरी होती है कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ। तो दोनों एक दूसरे से उल्टा चलते हैं। लाइक मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो कार्बन और ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, क्योंकि डोनेशन के बेसिस पे ये सब होता है। तो एक तो ये पता होना चाहिए, बेसिक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कौन सी बॉन्ड लेंथ है। फिर अब नीचे यहाँ पे जैसे ये हेप्टिसिटी वाला टॉपिक आ गया, तो इसमें पता होना चाहिए कि कौन सा एरोमेटिक लिगेंड की हेप्टिसिटी कितनी होती है बेसिकली।
तो उससे भी मतलब जब वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना आएगा ना, तब ये काम आएगा कि अगर इसकी हैप्टिसिटी इतनी है तो ये इतनी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये निकाल पाओगे आसानी से। अब यहाँ पे मतलब कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि क्या है वो अरोमेटिक वाले कैसे होते हैं, बेसिकली फेरोसिन टाइप कंपाउंड्स। अब यहाँ पे ये है नीचे यूज सॉल्ट। अब ये भी पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसके अंदर एक तो ये होता है कि जो प्लेटिनम और Cl 2 बॉन्ड लेंथ सेम होती है और एक लंबी हो जाती है, तो वो बेसिक है, इतना तो याद होना ही चाहिए। और एक बुक है ग्रीनवुड करके, तो उसके अंदर से डेटा है कि ये जो C2H4 वाला जो लिखा है ना, वो सिमेट्रिक नहीं होता, वो अनसिमेट्रिक होता है, लाइक एग्जैक्ट बीच से वो कनेक्ट नहीं होता है प्लेटिनम से। तो ऐसा डेटा है, तो ठीक है, वो अगर याद नहीं होगा तो भी चल जाएगा, पर ये तो मतलब याद होना ही चाहिए कि ये 2 Cl की बॉन्ड लेंथ सेम है और ये इस वाली से वो दोनों छोटी, ये याद होना चाहिए। फिर अगला है पेज नंबर 16। अब पेज नंबर 16 पे जैसे ये हमने दे रखा है कि मेटल कार्बोनिल्स के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो पता होना चाहिए कि कौन से डाइमर बनाते हैं, कौन से सिंगल मतलब ऐसे चार्ज वगैरह करके एग्जिस्ट कर जाएंगे, तो वो एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। और डाइमर है तो कितने ब्रीचिंग में है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं ऐसे कि बताओ ये ऐसा स्ट्रक्चर है तो कितने ब्रीचिंग डाइमर होंगे उसमें। तो अगर नहीं पता तो डिराइव नहीं कर पाओगे, मतलब कॉमन सेंस से डिराइव करना जाएगा तो हो सकता है गलत होता है। एक तो यह फिर है पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पे जहाँ पे ये VBT है, वैलेंस बॉन्ड थियरी, तो इसके अंदर पता होना चाहिए कि मतलब वो क्या है प्राइम, वो सब कि स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली sp3 dsp3। अब नीचे यहाँ पे मतलब मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि उसके अंदर पर क्या होता है कि हमको जब तक क्रिस्टल फील्ड थियरी पता नहीं होगी तब तक इसके मतलब ऐसा लगेगा कि ये याद ही करना है हमको कि ये लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये लिगैंड वीक फील्ड है। तो मतलब स्टार्टिंग में ये सारे कंपाउंड्स लगेंगे कि ये सब तो याद ही करना पड़ेगा। 9 कंपाउंड्स के साथ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, तो वो इम्पोर्टेंट मतलब ठीक है, ये वो जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो मतलब अब वो इतनी बार पूछ लिए जाएंगे ना कि आपको बेसिकली याद हो ही जाएगा क्वेश्चन कर करके। तो मतलब ठीक है, थोड़ा एफर्ट डालना याद करने में, पर बेसिकली एक बार अगर CFT क्लियर हो गई तो फिर याद करने का कोई झंझट रहेगा ही नहीं, खुद से मतलब आप समझ लोगे कि अच्छा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वीक फील्ड है। अब ये CFT की बात आ गई यहाँ पे। ये CFT ये वाली जो थियरी है वो मैंने श्रीवर एटकिन करके बुक है, उसमें से ये सारी थियरी लिख रखी है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे एक तो ये वाला तो ऑर्डर है ना लिगैंड का, ये पूरा ऑर्डर तो मतलब कुछ भी करके याद करना ही है, लाइक मैंने मतलब लिख के याद करा था इसको, पर ये इंपॉर्टेंट सा ऑर्डर है, बहुत इंपॉर्टेंट सा ऑर्डर है, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा वीक फील्ड है। और यहाँ पे ये जो बाउंड्रीज है ना वो भी याद करनी है कि लाइक पहली बाउंड्री आती है OH- और ऑक्सलेट के बीच में, दूसरी बाउंड्री आती है NH3 और EN के बीच में, क्योंकि वो जब मेटल के साथ हम जब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे ना, कंपेयर करेंगे ना, तो ये बाउंड्री से ही पता चलेगा कि इस मतलब मेटल वाली जो बाउंड्री है वो इस बाउंड्री का कॉरस्पॉन्ड करती है। तो अभी मेटल वाली बात आएगी तो मेटल वाला भी देख लेते हैं। मेटल वाला है पेज नंबर 34 पे। यहाँ पे जैसे ये Mn2+ इज लेस देन Ni2+। अब देखो यहाँ Fe3+ तक लिखा है ना कि NH3 है वो वीक फील्ड है और NH3 के आगे वाला सारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो वो याद होना चाहिए। फिर यहाँ पे कोबाल्ट 3+ है, तो कोबाल्ट 3+ के लिए लिखा कि ऑक्सीलेट और फर्दर वाला वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और यहाँ पे फिर उसके आगे वाला सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये भी याद होना चाहिए। और ये हमने वो बाउंड्री का साथ कॉरस्पॉन्ड कर डाला कि पहली बाउंड्री जो सेकंड बाउंड्री आती है वो NH3 और EN के बीच में आती है, तो बाउंड्री के राइट वाले सारे इसके लिए हो जाएंगे। अब यहाँ पे CO3+ के लिए पहली वाली बाउंड्री काम आ गई कि वो OH- और ऑक्सलेट के बीच वाली जो बाउंड्री है, तो वो उस बाउंड्री के राइट वाले सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएंगे, और फिर बाकी सब के लिए सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। फिर अगला है पेज नंबर 37 पे। यहाँ पे हाँ, पेज नंबर 37 पे ये जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है वो ठीक है, अगर अच्छा क्वेश्चन बनाने तो पूछ सकते हैं। अजीब सा टॉपिक है, लाइक पता होना चाहिए कि कौन सा वाला डिस्टॉर्ट होता है, पर ठीक है, मतलब बेसिकली है कि अनसिमेट्रिकल होगा तो डिस्टॉर्शन हो जाएगा, तो इंपॉर्टेंट सी चीज़ एक तो ये है। फिर अगला है पेज नंबर 40। यहाँ पे ये कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, लाइक जो एब्जॉर्ब करा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाएगा वो, तो ये इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। और मतलब कई बार ऐसा कर सकते हैं कि कलर कंपेयर करा देंगे, लाइक ऐसे ही जैसे नीचे पे मैच का कॉलम दे रखे हैं कि इसके साथ कौन सा होगा, इसके साथ कौन सा होगा, तो अगर मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स का कलर याद नहीं कर पाएंगे, और मतलब ऐसा अगर महत्व कॉलम उनको पूछना है तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स के पूछेंगे जिनके कलर कहीं दिए नहीं हो, नेट पे मिल जाएंगे पर लाइक कोई सी स्टैंडर्ड बुक्स में उनके कलर नहीं मिलेंगे आपको। तो आपको क्या करना है, बस एक दोनों को कंपेयर करना है कि इसका डेल्टा ज़्यादा है या इसका डेल्टा ज़्यादा है। डेल्टा के ऊपर से आपको दिखेगा कि अगर इसका डेल्टा ज़्यादा है तो ये इतनी हायर एनर्जी वाला कलर एब्जॉर्ब करेगा, तो लोअर एनर्जी वाला शो करेगा, तो फिर ऑप्शन से आप देखना। तो क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ये नहीं करना कि मतलब हाँ ठीक है इसमें ये दे रखा है तो सारे कलर याद कर लो, क्योंकि सारे कलर याद करना पॉसिबल नहीं होगा।
फिर है, अच्छा पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे कोई भी कलर याद नहीं करना, जो एनसीईआरटी में जो एक्वस कॉम्प्लेक्स कलर दे रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो तो याद करना ही है। उनके ऊपर से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ इसका एक्वस में कलर क्या होगा, तो फिर वो तो डिराइव नहीं कर पाओगे ना। तो एक तो ये, फिर है अगला है पेज नंबर 43। अब यहाँ पे जैसे ये MMCT वाला जो है वो वाला याद होना चाहिए कि लाइक कौन सा है वो पर्शियन ब्लू, कौन सा टर्नबुल्स ब्लू है। एक्चुअली तो दोनों सेम होता है, पर मतलब ठीक है नाम अलग अलग दे रखे उन्होंने, क्योंकि जब डिस्कस करें तब लगा कि अलग अलग नाम है इनके। तो अब क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं कि हमने टर्नबुल्स ब्लू वाला कॉम्प्लेक्स लिया, पर्शियन ब्लू वाला कॉम्प्लेक्स लिया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट से कॉम्प्लेक्स है, कॉमन क्वेश्चन मतलब कॉमनली देखा गया कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन पे। फिर अगला है पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 के ऊपर ये जो सक्सेसिव के फॉर्मेशन वाला जो है, हाँ ये रहा, ये याद होना चाहिए कि बेसिकली वो धीरे धीरे कम होता है, पर एक्सेप्शंस कुछ होंगे कि लाइक दिन में बढ़ गया, अगर मतलब अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा कि स्ट्रक्चरल चेंज वगैरह होगा, तो कुछ बेसिक एक्सेप्शंस याद रखना उसमें। फिर अगला है पेज नंबर 50 पे। पेज नंबर 50 पे ये जो आइसोमेरिज्म एंड कायरलिटी वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब आइसोमेरिज्म के साथ वो कलर पूछ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स भी पूछ सकते हैं, तो पता होना चाहिए लाइक आइसोमर कैसे हो रहे हैं, आइसोमर्स कैसे हो रहे हैं। और ऊपर से मतलब क्या होता है कि कई बार जब ज्योमेट्रिक आइसोमर्स दिख जाता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं बाकी सारे आइसोमर्स छोड़ देते हैं, मतलब ठीक है सिस ट्रांस टाइप का हो रहा है तो वही करो। और उसमें क्या ये भी देखना कि आयनाइजेशन आइसोमरिज्म पॉसिबल है कि नहीं, लाइक कोई से लिगैंड बाहर एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि फिर उससे क्या होता है नंबर ऑफ आइसोमर्स ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। लाइक अगर सिर्फ GIs आपको 12 मिल रहे हैं और कोई आयोनाइजेशन देखना भूल गए तो हो सकता है आंसर 20 टाइप का भी हो जाए, तो वो ध्यान रखना है, मतलब एकदम प्रैक्टिस कर करके ही होगा वो कि कैसे देखना है, कितने देखना है। फिर हम यहाँ पे जैसे ये 52 पेज में मतलब मैंने लिखा कि सिस्प्लेटिन का प्रिपरेशन क्या होता है, ये भी श्रीवर एटकिन की बुक से ही लिखा है, ये है नहीं पर मतलब ऐसे जिस कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए लिख दिया था कि ऐसे ब्रीचिंग होती है, सिस ट्रांस से फर्क क्या पड़ता है फिजिकली केमिकल रिएक्शन में। तो हाँ बस अभी इतना ही। फिर नीचे आइसोमरिज्म कैसे देखना है उनके क्वेश्चन है, वो सब थोड़े एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोट्स के लिए तो बस इतना ही था।